क्या एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला? कैसे लाइव पीएम मोदी का झूठ पकड़ा गया, इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी दोस्तों। लेकिन एएनआई को कल पीएम मोदी ने जब इंटरव्यू दिया तो केवल पीएम मोदी की ही चर्चा हो रही थी। उन्होंने जो बोला उसकी चर्चा तो न्यूज चैनल वाले करते ही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें पीएम मोदी बोल गए जो खुद उनकी ही सरकार को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। मतलब उनकी ही सरकार कुछ और बोल रही है और पीएम मोदी कुछ और बोल रहे हैं। पीएम मोदी को सुनकर ऐसा लग रहा था कि एक सरकार के अंदर इतनी अलग अलग बातें एक ही मुद्दे को लेकर आखिर क्यों हो सकती हैं, और क्या वाकई में चुनाव के लिए पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो खैर मोदी जी दे सकते हैं, लेकिन पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू की इन तस्वीरों को देख लीजिए दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ने जब पीएम मोदी का इंटरव्यू किया तो सारे न्यूज चैनल्स ने उसको वैसे का वैसा ही लाइव काटा। आपने सोचा है, कभी देखा है विपक्ष के किसी भी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ इस तरह से सारे न्यूज चैनल्स का एक साथ लाइव काटना? खैर, मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी आई इस इंटरव्यू के पहले सवाल को सुनकर। स्मिता प्रकाश, जो कि एएनआई की संपादक हैं, वो प्रधानमंत्री से कहती हैं कि आपने देश को 2047 का लक्ष्य दिया है और 400 पार का सीटों का लक्ष्य आप रखते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये चुनाव फॉर्मेलिटी है? मतलब स्मिता प्रकाश कहना क्या चाहती है, पूछना क्या चाहती हैं पीएम मोदी से? चुनाव आयोग मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है क्या अपना? मतलब ये किस तरह का सवाल था? मतलब चमचागिरी की, चापलूसी की कोई तो हद होती होगी। ये किस तरह का सवाल है कि क्या ये माना जाए कि ये चुनाव एक फॉर्मेलिटी है? मतलब मोदी जी क्या कहेंगे, हाँ एक फॉर्मेलिटी है, कमाल की बात है। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन मेरा ध्यान गया एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, जिसको सुनकर मुझे बड़ी चिंता हुई कि प्रधानमंत्री आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें क्लियर करना चाहिए कि उनकी सरकार इस पूरे के पूरे मसले पर बिल्कुल अलग रुख क्यों रख रही थी। पीएम मोदी से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो पीएम मोदी ने देखिए क्या कहा। पीएम ने कहा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होते तो किस व्यवस्था में ताकत है कि वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सफलता की कहानी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे। यानी पीएम मोदी ने फिर वही बात बोली जो वो पहले बोल चुके हैं कि ये तो उनकी सरकार की लाई हुई योजना इलेक्टोरल बॉन्ड की सफलता है कि लोगों को कम से कम पता तो चल गया कि किसने किसको कितना चंदा दिया और किसके खाते में किस कंपनी का पैसा आया। मतलब पीएम मोदी ये मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो वो योजना लेकर आए, उनकी सरकार योजना लेकर आई, वो इस उद्देश्य से लेकर आई कि लोगों को पता चले कि किस कंपनी का पैसा किसके पास गया। चलिए पीएम मोदी की बात सच मान लेते हैं, तो फिर ये क्या है दोस्तों? ये खबर देखिए आप, 30 अक्टूबर 2023 की एक खबर है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुनवाई चल रही थी तो जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत सरकार के सबसे बड़े लीगल एडवाइजर होते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। Citizens do not have the right to information under Article 19(1)(a) of the Constitution regarding the funding of a political party। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई के दौरान कह रहे हैं, नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है कि वो राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में जानकारी ले। मतलब अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है, आपको मुझको कोई अधिकार नहीं है कि हम ये जाने कि पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को किसका चंदा मिल रहा है, किसका पैसा मिल रहा है। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो पीएम मोदी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सफलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से आप लोगों को पता चल गया कि किसको किसका पैसा मिला और किस कंपनी का पैसा किस पार्टी के पास गया। मतलब आप सोचिए, एक ही मुद्दे को लेकर एक ही सरकार के अंदर दो अलग अलग राय। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कुछ और बोल रही है, इंटरव्यू में पीएम मोदी कुछ और बोल रहे हैं, और ये पीएम बोल रहे हैं। मतलब आप सोचिए, कोई विधायक है, सांसद नहीं, सरकार के मुखिया बोल रहे हैं। तो या तो प्रधानमंत्री मोदी को उनका जवाब लिखने वालों ने जानकारी नहीं दी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, या फिर पीएम मोदी को खुद अपने सवाल का जवाब देना होगा दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री ने वाकई में इस इंटरव्यू में गलत बयानी की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।